हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप टिप्स टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करें, मतलब एक होता है ना कि अपनी पर्सनैलिटी बदलाव कैसे लें कि दूर से लगे कि यार इन बंदे बंदी में एक अलग ही बात है। मतलब कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं ना कि इनका अलग ही ऑरा होता है, तो वो पर्सनैलिटी कैसे लाएं अपने अंदर, हाँ या ना। अब एक चीज देख ली कि पर्सनैलिटी होती क्या है। जो मैं हाथ ला रहा हूं ये मेरी पर्सनैलिटी हो गई। तुम कैसे बातचीत करते हो, कैसे उठते हो बैठते हो, कॉलेज में अपने जूनियर से सीनियर से, ऑफिस में अपने कॉलीग से कैसा बर्ताव करते हो, हाउ यू बिहेव, व्हाट यू बिहेव, जो भी करते हो दैट इज योर पर्सनैलिटी। बट ये होगी हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होती है कि हम बाहरी लोगों के साथ बर्ताव कैसा कर रहे हैं, जो हमारी बाहरी दुनिया है उनके साथ बर्ताव कैसा कर रहे हैं। इंटरनल क्या हो गई कि हम अंदर से उन भाई लोगों को देखते कैसे हैं, मतलब अंदर से दुनिया हमारे लिए कैसी है। मतलब अंदर से सपोज हम बिल्कुल भरे बैठे हैं, हम बिल्कुल गलत वैल्यूज लेके बैठे हैं, बिल्कुल गलत प्रिंसिपल, अंदर से दुनिया में यार ये बड़ा गंदा है, बड़ा गंदी है, तो एक नंबर का मक्कार आदमी है, एक नंबर का चोर चकट्टा, एकदम एकदम चुगलखोर आदमी है, और बाहर से बिल्कुल ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान के प्रदर्शन। लाइफ इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग इनर पीस, इट्स ऑल अबाउट गिविंग मोर देन रिसीविंग। कुछ होते हैं बाहर से बिल्कुल ऐसे एकदम कौन है और अंदर से बिल्कुल फेक लगता है ना कि दूर से यार तो बहुत फेक आदमी यार, मतलब सामने उसका डबल गेम दिखता है। तो वो चीज नहीं करनी हमें बॉस, हाँ या ना। तो मैटर क्या करता है कि अंदर से इंटरनल पर्सनैलिटी की हमारी राइट डायरेक्शन में अलाइंड हो और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के साथ वो सिंक हो जाए। मतलब अंदर से और बाहर से हम सेम ही हो, बट अंदर से पहले सही डायरेक्शन में अलाइन तो हो, फिर तो उसको बाहर से सेम करेंगे। तो जब अंदर सही होगा तो फिर उसको सिर्फ बाहर इंप्लीमेंट ही तो करना है लाइफ में, वो तो कर देंगे, वो तो बड़ा ही हाथ का मैल है हमारा, हाँ या ना। तो आज ये चीज देखते हैं कि अंदर से क्या सुधार है। अच्छा एक और चीज, ये जो वीडियो चल रही है ना, इसमें हम वो बात नहीं करेंगे कि हाउ टू हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, हाउ टू हैव नेवर एंडिंग कॉन्फिडेंस, हाउ टू मूव यूर लाइक कि तुम्हारे अंदर एक चार्म है, एक बहुत तगड़ी एक ऑरा है अलग का। ऐसा होती है ना कि हाउ टू हैव अ फ्लॉलेस कम्युनिकेशन। वो जो पर्सनैलिटी जो हम देखते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज की वीडियो में एक पर्सनैलिटी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूं मैं, वो देखना, क्योंकि आई थिंक पर्सनैलिटी इज अ वेरी पावरफुल ट्रेट जिसमें हम सबको इंप्रूव करना चाहिए यार, और डे टू डे बेसिस पे। तो वो चीज देखते हैं कि वो कैसे इंप्रूव करें। अच्छा, जो हमारी बाहरी जो हमारा जो जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेव करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। वो इन्फ्लुएंस कैसे होती है, मतलब वो शेप कौन करता है। कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हम बाहर ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं ये उंगली हिला रहा हूं, क्यों हिला रहा हूं, कोई ना कोई तो फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से मैं हिला रहा हूं, हाँ या ना। तो मेरे हिसाब से तीन फैक्टर हैं। तीन फैक्टर क्या हैं? देखो फैक्टर्स तो बहुत सारे में से हजारों हैं, बट अब मैं एक एक करके नाम लेते गिना तो वीडियो खत्म हो जाएगी, रोज वीडियो मुझे डालनी पड़ेगी एक एक फैक्टर पे। तो मैंने कहा तीन मैंने मेजर निकाले हैं मेरे हिसाब से। क्या है? पहला, हाउ यू कैरी योर फॉर्मल एजुकेशन। तुम्हारी जो तुमने पढ़ाई करी है, फॉर्मल मतलब तुमने जो मेन पढ़ाई करी है अपनी जिंदगी के लिए, आगे करियर के लिए, तुम उसको दर्शाते कैसे हो। मतलब सपोज तुम डॉक्टर या लॉयर हो, या सपोज आईएएस हो। अब आईएएस लोगों को पता है कि भैया उनकी तो पावर एक अलग ही होती है। अब कोई आदमी आईएएस के लिए प्रिपेयर करता और दिमाग में था उसके कि यार आईएएस में पावर तगड़ी होती है। अब आईएएस बनने के बाद वो सबको नीचा दिखा रहा है, यार आईएएस हूं मैं, ओए तमीज बात कर, ओ ये ओ वो। अब सब लोग डरते हैं उससे, भैया आईएएस है ये तो उसकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी इस चीज से इन्फ्लुएंस होगी कि वो उसने क्या पढ़ाई करी। एक डॉक्टर है, 8 साल उसने पढ़ने में लगा दिए, जूनियर उसको समझा रहे जो 4 साल पहले पढ़ा है कि सर ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। भाई तू समझाएगा मुझे? तो जैसा मैं खरीद करके बेच दी है। तो एट द एंड जो हमारी पढ़ाई हम उसको कैसे दर्शाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन शेपिंग आवर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। ओके, सेकेंड हो गया हमारा मटीरियलिस्टिक थिंग, मतलब पैसा, गाड़ी, कपड़ा, मकान, इनमें से कुछ भी नहीं है अच्छी तरह से मेरे पास, है या ना। तो ये हो गया मटीरियलिस्टिक थिंग, मतलब कि जो एसेट हमारे पास ओन्ड है, जो चीज हमने खरीदी है, हम उसको कैसे दर्शाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि यार अमीर भी हैं और चौड़ भी दिखा रहे हैं कि हम अमीर हैं। हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ परिवार में ऐसे कि यार क्या है यार, पता नहीं 24 घंटे अपनी हवाबाजी करता था, अपनी तारीफ करता रहता है, बस मैं अमीर हूँ, मेरे पापा के पास ये है, मेरे मम्मी के पास ये है, मेरे घर में ये है। तो वो भी हमारी एक तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी शेप होती है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या किस वजह से, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन चीजों की वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया एनवायरनमेंट, ये तो सबसे मेन है। दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, वर्चुअल, रियल। वर्चुअल मतलब कि जो इंटरनेट में हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मतलब
सपोज मैं इंटरनेट पे किसी आदमी को फॉलो करता हूँ मतलब बहुत ज़्यादा, तो मैं उसकी तरह बनना चाहूँगा बहुत, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। दूसरा हो गया रियल इन्वायरमेंट, मतलब कि एक्चुअली में जो मेरे आसपास लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, अंकल आंटी, भैया भाभी, दीदी बहन, जो भी हैं, उनका क्या मेरी तरफ रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं। मतलब वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और उनको देख के, क्योंकि उनके साथ मैं उठ रहा बैठ रहा हूं, तो जिनके साथ मैं उठ रहा बैठ रहा हूं, क्या उनका मेरी पर्सनैलिटी पे थोड़ा बहुत हाथ नहीं हो सकता? मतलब अगर मेरे घर में पापा बहुत चिल्लाते हैं, मम्मी बहुत चिल्लाती हैं, बहुत लड़ते हैं, तो मेरे अंदर भी कहना कि ये ट्रेट आ सकता है, बहुत उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बच जाऊं तो बात अलग है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में लोग बह जाते हैं। तो ये चीज देखना कि अगर तुम्हारे जो घर में चीजें होती है ना, तुम्हारे उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा उस चीज का, क्योंकि तुम्हारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी उन चीजों से शेप होती है। तुम बच सकते हो तो बहुत बढ़िया बॉस, ये तो सबसे बेस्ट बात है। बट अगर नहीं बच पा रहे तो समझ लेना कि अच्छा, कि अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं तो यार संभालना पड़ेगा, वरना आगे चल के मैं अपने परिवार पे भी ऐसे गुस्सा करूंगा। क्योंकि एट द एंड अगर हम बहुत गुस्से वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में लोग गुस्सा करते हैं, तो एट द एंड हमें बल्कि पसंद नहीं है कि मेरे घर में लोग क्यों लड़ते हैं, पर तब भी मैं क्या सोचता हूं कि यार पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं, बट मेरे अंदर भी ये फीलिंग, गुस्से वाली लड़ने वाली फीलिंग आ गई। तो जब मैं आगे अपनी फैमिली बनाऊंगा तो मैं भी सेम रहूंगा जैसे मेरे घर वाले थे। तो इस चीज से बचना है बॉस। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? एट द एंड बचना किससे है कि जो हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी अगर हमारी एक्सटर्नल हिली पड़ी है और उसको अपन नहीं सुधारा, तो आगे जो हमारी फैमिली बनेगी ना, तो वो हमारी आगे फैमिली में ट्रांसफर होगी, उसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है, हाँ या ना? तो अब एक चीज देखो, एक और एग्जांपल दूं एनवायरनमेंट का। मैंने कल बस दोस्त से बात कर रहा था अपने, ठीक है, उसको मैंने कहा कि यार हाँ भाई क्या हाल है? उसने कहा कि हाँ भाई बढ़िया, तेरा वो क्या चल रहा है मोटिवेशनल स्पीकिंग का? मैंने कहा सही चल रहा है भाई। एक ना भाई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कोट है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉज नॉट हैविंग अ प्लान बी व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग। जब मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में प्रिपेयर करता, मेरे पे कोई प्लान भी नहीं था। प्लान भी मतलब मेरे पे कोई बैकअप प्लान नहीं था कि मतलब जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है। मैंने कहा मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ, मतलब नो प्लान बी है, बस चले जाना, जाना ही जाना है बिल्कुल लास्ट तक। तो कह रहा है कि भाई यार ये क्या मतलब, वो भाई सोशल मीडिया वाले आदमी वो ऐसे कुछ ही बोल देते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको तो पता है, वो तो बन चुके हैं, वो कुछ ही बोल देंगे, अच्छी अच्छी बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी। अब इसमें एक बात देखो, ध्यान से देखना कि फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जो बात कही वो सच है गलत है, उन्होंने अपनी लाइफ के हिसाब से बात करी नहीं करी, बट मैंने क्या किया, मैंने उसमें पॉजिटिविटी निकाल ली कि यार मुझे बात सही लग रही है। तो मेरी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी क्या थी, मेरा एनवायरमेंट क्या था, मेरा दोस्त, मैंने दोस्त से बात करी, मैं उससे एक्सटर्नल पर्सनैलिटी निकाल ली कि हाँ यार मेरे हिसाब से बात सही है। मेरे दोस्त ने क्या चीज देखी, उसका एनवायरमेंट जो था उसके हिसाब से उसने क्या देखा कि यार सोशल मीडिया पर लोग तो ना बस फेक बातें करते हैं, ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फेक बोल रहा है, क्या होता नो प्लान बी, नो प्लान बी, हाँ या ना? तो उसने वो चीज निकाल ली। तो एनवायरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ आया नहीं समझ आया? तो मैंने कुछ और लिया, उसका एनवायरमेंट जो था उसने कुछ और लिया, सेम चीज को, हाँ या ना? तो इस चीज को देखते हैं हम कि इस चीज को इंप्रूव कैसे करें। अच्छा, ये पर्सनैलिटी हमारी बनी कैसे, पहले ये भी जान ले कि जो मैं डॉक्टर लॉयर था, मैं इतना रुतबा दिखा रहा था, मैं आईएएस था, मैं अपनी पावर का जोर दिखा रहा था, मैं अमीर था, मैं अमीरता का जोर दिखा रहा था, मैं क्यों दिखा रहा था? कहीं ना कहीं तो मेरा इन्फ्लुएंस होकर मैं उस मुकाम पे पहुंचो कि मैं जोर दिखा सकूं। ये होता है हमारे पास्ट जो हमने चीजें करी हैं। मतलब कि आज मैं अगर अमीरता का जोर दिखा रहा हूं, तो जब मैं अमीर बनने की रेस में था, मतलब जब मैं अमीर बनने के लिए प्रोसेस में था, या जब मैं आईएएस की पढ़ाई कर रहा था, तो बीच में जब मैं किसी से बात करता था या कोई चीज देखता था इंटरनेट पे, कोई फेसबुक पे कुछ देखता था, कोई यूट्यूब पे कुछ देखता था, किसी का इंटरव्यू देखता था, कोचिंग जाता था, तो सबकी चीजों में कहीं ना कहीं वो पावर वर्ड आ गया और मेरे दिमाग में बैठ गया और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि पावर आईएएस से मिलती है। तो पास्ट में फिर हमने जैसी चीजों से मीनिंग लिया, मतलब पास्ट में जो हमारा इंटरनल पर्सनैलिटी थी, मतलब अंदर से मैं कैसे को देखता हूं, याद है इंटरनल पर्सनैलिटी क्या होती है, मैं अंदर से चीजों को कैसे देखता हूं। तो अंदर से उस आईएएस वाले ने क्या देखा कि बहुत आईएएस लोगों के पास तो पावर होती है। तो जब वो एक्चुअली बन गया, तब वो उसका इंप्लीमेंटेशन में आ गया और अब वो एक्चुअली में उसका रॉब दिखा रहा है। तो पर्सनैलिटी बनती कैसे है कि पास्ट में हमने कुछ किया और फिर वो धीरे धीरे जब अंदर स्ट्रांग होता गया, बाहर वो कभी निकल गया। तो अब इंप्रूव भी ऐसे करेंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे जब होता रहेगा, बाद में फिर वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के थ्रू बाहर निकलेगा और दिखेगा कि बॉस मैं एक अच्छा आदमी हूं यार, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हाँ या ना? अच्छा, अब एक चीज देखो कि जो ये चीज इंप्रूव करने के देखो एक तरीका है कि हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं वो इंप्रूव कैसे होंगी, पहले तो ये जान लें।
इंप्रूव कैसे होती हैं वैल्यूज? नॉलेज गेन से। मतलब अगर हमें कोई ज्ञान दे तो ही तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये बात सही है, बात गलत है, हाँ या ना। पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं ना, क्योंकि इन्वायरमेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे आसपास जो लोग हैं ना, सबकी वैल्यूज हिले पड़े हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे आसपास बड़े लोग हैं, इवन मम्मी पापा अंकल आंटी, हमारे परिवार में कोई लोग हैं, आधों के वैल्यूज हिले पड़े हैं। वो कैसे पता चलता है? अब उसकी आइडिया कैसे होगा? देखो, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि दो पर्सन है, दोनों डिबेट कर रहे हैं। अब उनमें से किसको पता कि कौन सही है कौन गलत है? एक ना को सही होना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई ना कोई सही है तो दोनों डिबेट कर रहे हैं, उनमें से किसको पता है कौन सही कौन गलत है? क्योंकि दोनों के सामने दोनों सही हैं। नेचुरल सी बात है कि कोई गलत काम क्यों करेगा? सपोज तुम किसी चीज में घर के लिए लड़ रहे हो, घर पे लड़ रहे हो, और मम्मी भी उस चीज पे लड़ रही है, तुम्हें काउंटर रिप्लाई दे रही है, पर तुम्हें पता है कि तुम सही हो, बट मम्मी को पता है कि मम्मी सही है, बट तुम में से कोई ना कोई तो सही पक्का है। और उसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? तो ये तुम्हारी वैल्यूज डिसाइड करेंगे कि बॉस एक्चुअली मैं सही हूं, मुझे पता है यार, मतलब आई एम सुपर राइट, 100% राइट। वो कैसे होगा? मम्मी भी तो ये कह रही है आई एम सुपर 100% राइट। वो ऐसे होगा कि या तो तुम अपना जो आज से ही अगर तुम इंप्रूव करनी है रियली पर्सनैलिटी अपनी, क्योंकि हमें नॉलेज गेन करनी है, वो कहीं से नहीं हो रही हमारी। हम दोनों जो लड़ रहे हैं वो दोनों अपनी जो हमारी दुनिया है, जिस पर हमने परसेप्शन बनाए थे, पास में जो चीजें सीखी थी, मम्मी ने सीखी थी, मैंने जो सीखी थी, उस चीज पे हम लड़ रहे हैं। बट नॉलेज गेन क्या मेरी हुई लाइफ के लिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मैं ही सही हूं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अगर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जेन्युइनली चाहते हैं कि यस यार आई वांट टू इंप्रूव यार, मतलब इंप्रूव करना है, धीरे धीरे करते रहूंगा, कोई नहीं हो जाएगा। उसके लिए आज से ही अपना माइंड रीसेट कर दो। मतलब मान लो कि जो तुम्हें पता है वो सब कुछ गलत पता है, और अब अगली बार जब भी कुछ मैं नई चीज देखूंगा, क्योंकि मेरी चीज गलत है ना, तो मैं उसकी बात सुनूंगा, पहले सुनूंगा, सबकी करूंगा, मन की सुना नहीं सुन डालोगे वाला, सुनूंगा सबकी करूंगा मन की, बट नहीं अब चेंज हो गया, सुनूंगा सबकी, समझूंगा सबकी, करूंगा मन की। तो सबकी बात सुनो, समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वैल्यूज गलत है। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं? जो अंदर तुम्हारे वैल्यूज हैं उसको मान लो कि सब कुछ गलत है, और अब जब दूसरा बंदा या बंदी बोले तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना, उसके बाद समझो, फिर सोचो कि अच्छा मेरी गलत है, तो क्या मेरी इससे ज्यादा गलत है, कम गलत है? तो हमें हमेशा वर्क करना चाहिए कि हमारी जो वैल्यूज जो गलत हैं वो कम गलत कैसे हों, मतलब कम गलत कैसे हों, क्योंकि तुम्हें कभी नहीं पता चल सकता कि तुम सही हो गलत हो। कोई मतलब ये तो लिमिटलेस है ना। तुम्हारे साथ तुम हमेशा सही होगे, मम्मी के साथ मम्मी में सही होंगी, तो रिजल्ट कौन देगा? जज थोड़ा ना बैठा कोई यहाँ पर। जब हमारा माइंड रीसेट हो जाएगा ना, तो हम हर बार जब अब बिल्कुल एक ओपन चीज देखेंगे कि यार इसकी बात सुन ले पहले, मे भी कुछ बात हो। और वो नॉलेज गेन कैसे होगी? उसकी समझ कहां से आएगी? लाइफ लेसन के थ्रू। जो हम बात कर रहे हैं लाइफ में चीजों को समझे कैसे, वो नॉलेज कहां गेन हो रही है हमारी। और वो नॉलेज अगर नहीं गेन हो रही तो कहां से हम डिसाइड कर पाएंगे कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं? हम सिर्फ अपनी दुनिया में ही बोलते रहेंगे कि मैं सही हूं, और मम्मी बोलते रहेंगे कि मम्मी सही है, या कोई बोलता रहेगा कि वो सही है। अब इतने सारे सोशल मीडिया पे हैं हमारे यार मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, संदीप महेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, हिमीश मदान सर, कोच BSR सर, सदगुरु जी, इन सबको फॉलो मारो ना यार। छोटी छोटी 5 मिनट की वीडियो देखते रहेगा रोज। इनके पास एक रियल एक्सपीरियंस है यार, रियल विजडम है। या हार्दिक LTS को फॉलो मार लेना, वो तुमने मार रखा है, खोल रखा है तो चैनल वाला, समझ रहे हो? क्योंकि एट दी एंड नॉलेज गेन होने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि जो हमारे इंटरनल वैल्यूज हैं वो सही हैं या उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या क्या है, या गलत है, चेंज करने चाहिए। क्योंकि बिना नॉलेज गेन करे हम हमेशा सही समझेंगे अपने आप को, और दूसरा बंदा भी हमेशा अपने आप को सही समझेगा। हमारे हिसाब से दुनिया जैसी है वैसी है, हमने सोच लिया ये चीज सही है तो ये चीज सही है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि वो सही है। तो नॉलेज गेन कैसे होगी? तुम 60 मिनट फोन चलाते हो, ऐसा कर लो 5 to 1 का रेशियो बना लो। फोन अगर चलाना है, इंस्टाग्राम खोलना ही खोलना है, तो 1 पेज फॉलो करूंगा मीम और कॉमेडी वाला, और 5 पेज फॉलो करूंगा ये स्पिरिचुअलिटी वाले, या लाइफ लेसन वाले, या मोटिवेशन वाले, जो लाइफ की बातें करते हैं। जे शेट्टी, उनकी तो वीडियो भरी पड़ी है भाई पूरे फेसबुक पे, भाई साहब पूछो मत। करीबन 8000 वीडियोस हैं फेसबुक पे, पेज पे देखना मिस्टर जे शेट्टी की। तो इन सबसे सीखो ना, फिर अपनी लाइफ की वैल्यूज इंप्रूव करते रहो। तो जब इंटरनली तुमने देखना सीख लिया लाइफ को, एक्सटर्नली
तुम ऑटोमेटिकली उसको सिंक में लाओगे ना, तो खुद लाइफ एकदम ट्रैक पे आ जाएगी भाई। एंड सही में तुम जब फिर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होगी इससे, मतलब पर्सनैलिटी से हमारी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होगी। बट उसके लिए जो तुम्हारे पास भरा हुआ ज्ञान है उसको पहले मान लो कि सब कुछ गलत है, मतलब बिल्कुल मैं सब कुछ गलत है। अब मुझे क्या करना, मुझे कम गलत ज्ञान चाहिए जिससे मैं अपना जो ज्यादा गलत ज्ञान है उसके ऊपर कम गलत ज्ञान की परत लेयर लगा दूं कि वो नीचे दब जाए, खत्म काम। और वो कैसे होगा, नॉलेज गेन। या तो बुक्स पढ़ो, अब कहोगे बुक्स कैसे पढ़े यार, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पे अपनी बुक्स कम है क्या? तभी तो कह रहा हूं सोशल मीडिया पे यूट्यूब किस लिए फ्री है यार, यूट्यूब में भर दो चैनल। जब तुम्हारे इंस्टाग्राम में फीड ही वो आएंगी 5:1 के रेशियो में, तो तुम ऑटोमेटिकली वीडियो खोल लोगे। एक वीडियो रखो अपनी, क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम मीम्स कॉमेडी वाली, 5 रखो वैसी वाली, ऐसे इंप्रूव करो, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यार। ये लाइफ लेसन तुम्हें कौन समझा रहा है, कोई नहीं समझा रहा, तुम खुद ही सोच के बैठो कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं। बट एक उस बंदे या बंदी से सीखो जो इस चीज के मास्टर हैं, जो मैंने चैनल के नाम लिए बहुत सारे, लिख दो टॉप 50 मोटिवेशनल और लाइफ कोचेज ऑफ द वर्ल्ड, उनकी बातें सुनो बैठ बैठे, दिन में 10 मिनट भी सुन लिया, रोज सुनते रहो, बस जिंदगी में इंप्रूवमेंट आएगी, पता भी नहीं चलेगा। और वो चीजें, दोज आर रियल लाइफ वैल्यूज। चलो यार, टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। और अगर वीडियो लगे यार कुछ काम की वीडियो, तो यार शेयर मारना व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप पे ही मार देना जैसे सब भर देते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना यार, थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है वीडियो एल्गोरिथम में, मैंने सुना है कुछ। और कमेंट करना अगर लगे कि तुम्हें कोई टॉपिक में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक चाहते हो डिस्कस करना वीडियो में, उठा लेंगे वो भी। ओके, बाय बाय।